सेलेक्टिव ब्रीडिंग का एक प्राइम एग्जांपल हम देख सकते हैं इस बछिया में। ये बछिया हमारे बुल मार्शल की बेटी है। मार्शल को हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसके सुपीरियर फिनोटाइप और जीनोटाइप की वजह से सेलेक्ट किया था। उसकी जो 3 एंसेस्ट्रल जनरेशंस थी, उनका मिल्क प्रोडक्शन और उनके जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बहुत डिज़ायरेबल थे, और आगे वाली जनरेशंस में अगर वो हम किसी तरह से ला सकते थे तो वो एक ब्रीडिंग का अचीवमेंट माना जाता, वो एक ब्रीडिंग का गोल था, हमारी ब्रीडिंग का गोल था वो। तो उस बुल की जो फिनोटाइप जीनोटिपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बुल में देखी जाती है, और इंडिया के अलावा जो फॉरेन नेशंस हैं, जो यूके, यूएस, कनाडा, यहाँ पे जो जो एग्जॉटिक गायों की ब्रीडिंग होती है उसमें वो ट्रेट देखा जाता है, वो जेनेटिक ट्रांसफरेबिलिटी का। अ, किस हद तक बुल अपने कैरेक्टर्स, अपना इम्प्रिंट अपनी आगे वाली जनरेशन्स पे छोड़ सकता है, उसकी जो डोमिनेंस है वो कितनी है। इस बछिया में जो डोमिनेंस देखने को मिली है मार्शल की, वो अनबिलीवेबल डोमिनेंस है। अपनी मदर और अपनी डैम जो है उसको एकदम से सरपास करके इस बछिया ने जो कैरेक्टर्स एज्यूम किए हैं वो पूर्णतः अपने सायर, अपने फादर के हैं, मार्शल के हैं। इस बच्चिया के कलर से लेके, इस बच्चिया की आंखों से लेके, इस बच्चिया के फेस से लेके जो स्पेशल इंक्लाइन इसकी बैकबोन में देखा जा रहा है, जो इसकी बोन स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ में इसने अपने सायर को एज्यूम किया है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग का गोल यही होता है कि जो ट्रेड्स हमें आगे पास करने हैं, जो ट्रेड्स हमें डिज़ायरेबल लगते हैं, जो ट्रेड्स हमें आगे वाली जनरेशन्स में ज़रूरी हैं, उन ट्रेड्स को किसी डोमिनेंट बुल के थ्रू और किसी सुपीरियर बुल के थ्रू ट्रांसफ़र करें। तो मार्शल बुल जो है उसकी बछिया इस तरह की जो हमारे सामने आई हैं, इसमें वो सभी फीचर्स हैं, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक सुपीरियर हर्ड बनाने के लिए, जो एक सुपीरियर क्रिएशन है, जो एक नई क्रिएशन जो अब तक नहीं अचीव हो पाया है, जो थार पारकर ब्रीड के जो फीचर्स जो लॉस्ट हो गए थे, जो वक्त के साथ हमें देखने को मिलने बंद हो गए थे, वो फीचर्स, वो जो एक स्टफ ऑफ द लेजेंड्स जिसको कह सकते हैं, वो फिर से हम रिक्रिएट कर सकते हैं। और एक ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है, अभी से इस बच्चिया का इतनी छोटी उम्र में एक अडर की जो सलवट आप देख सकते हैं, जो रिंकल्स आप देख सकते हैं, आने वाले वक्त में इसका अडर फॉर्मेशन किस तरह का होगा उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सेलेक्टिव ब्रीडिंग में बहुत ज़रूरी है, और किसी बुल को प्रूवन करने के लिए, किसी बुल को सेलेक्टिव ब्रीडिंग में सक्सेसफुल माने जाने के लिए उसकी बछड़ियों का, उसके आगे आने वाली जनरेशन्स का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है।